तो पुष्पा 2 ने कमाई ही डे 1 पे 164 करोड़ और डे 2 पे 93.8 करोड़। मुझे नहीं पता आप इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे। मैं इस वीडियो को ऐसे क्यों स्टार्ट करने लग रहा हूँ, इसका रीजन है कि बिकॉज आई एम पिस्ड ऑफ भाई, क्योंकि पीपल अभी तक इस चीज के ऊपर अटके पड़े हैं कि इस मूवी ने कितना कमाया, उस मूवी ने इतना कमाया। मान लिया भाई 163 करोड़ रुपए कमा लिए भाई पुष्पा ने डे 1 पे, लेकिन क्या वो तुम्हारे पास आने लग रहे हैं या फिर प्रोड्यूसर्स के पास जाने लग रहे हैं या फिर अल्लू अर्जुन के पास भी जाने लग रहे हैं? आई डोंट नो, व्हाई डज इट मैटर टू अस? ऑब्वियसली अल्लू अर्जुन ने फीस ली होगी और प्रोड्यूसर्स को यील्ड मिल गई है, तो उसमें व्हाई डू वी हैव टू सेलिब्रेट? और उस चीज को मार्केट क्यों करा जाने लग रहा है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। एंड ऑल्सो आई गेट पिस्ड ऑफ क्योंकि भाई फिर वो इक्वेट करने लग जाता है कि इस मूवी के बहुत ज्यादा बढ़िया कलेक्शंस हैं और ये मूवी तो बढ़िया ही होगी। फिर इसका एग्जाम्पल अभी रिसेंट टाइम्स में आया था, ये पुष्पा तो है ही बहुत बड़ी एग्जाम्पल, मैंने अभी भी रिवॉच किया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और साथ में भूल भुलैया और सिंघम वाली बात तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बताई दी थी, लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग दिस सेगमेंट टू टेल यू गाइस कि मेरी ऑडियंस अगर है भी या नहीं भी, कि आई वॉन्ट बी डूइंग दिस बॉक्स ऑफिस एनालिसिस कभी भी, क्योंकि दिस थिंग प्रमोट्स की केवल और केवल जितने ज्यादा पैसे उतनी बढ़िया मूवी, विच इज नेवर द केस। हाँ, जो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं उससे इंडस्ट्री में यानी कि प्रोड्यूसर्स के पास पैसा जाता है, जिसकी वजह से और बहुत ज्यादा बढ़िया बढ़िया मूवीज को बजट मिल पाता है, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि केवल और केवल उन मूवीज को बजट मिलेगा जो कि अच्छी होंगी। देयर आर वेरी कल्ट क्लासिक्स जो कि बहुत ज्यादा कम बजट में बनी थी, जैसे कि तुम्बाड़ तो बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम आंसर हो गया, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी भी रिसर्च करोगे तो तुमको मिल जाएंगे भाई आंसर्स। एंड आई डू बिलीव कि अगर तुम्बाड़ जैसी मूवी 11-12 करोड़ रुपए में ऐसी बन सकती है जैसे कि वो अभी एग्जिस्ट करती है, तो पुष्पा के पास तो उससे 100 गुना भी मैं बहुत ज्यादा कम बोले कर रहा हूँ, 200-300 गुना बजट ज्यादा था, तो उसकी क्वालिटी वैसी क्यों नहीं थी? आई थिंक आई एम अ डम्बर पर्सन क्योंकि मैं उसको एक हॉरर मूवी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन यू विल हैव टू रियलाइज, क्योंकि जो पुष्पा 2 के पोस्टर्स और बिल्कुल वो जो रॉयल फील देने लग रहे थे पोस्टर्स के अंदर की, बहुत ज्यादा वो जो कलर पैलेट भी था बहुत ज्यादा क्वालिटी दिखने लग रही थी, वैसी बिल्कुल भी नहीं थी मूवी के अंदर। तो हाँ, दिस वाज माय रैंट। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी मैंने तुम लोगों को इतना पकाया, लेकिन हाँ, सो आई जस्ट रीवॉच्ड पुष्पा 2 एंड आई विल हैव टू से कि मैंने अपने जो पहला रिव्यू है, जो स्पॉइलर फ्री रिव्यू था, उसमें मैंने बहुत ज्यादा सॉफ्ट किया उस मूवी के अंदर। ये वाली चीज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दी थी अपने, बट आई थिंक आई हैव गॉन टू सॉफ्ट ऑन दैट मूवी भाई। It was disgusting in my opinion. Half of the time I was either cringing or straight up angry क्योंकि the scenes in that were provocative as fuck and the thing that pisses me off the most is कि ये एक 500 करोड़ की बजट लेने वाली मूवी है, लेकिन इसकी स्क्रीन राइटिंग बहुत ज्यादा घटिया है। 2 रुपए की स्क्रीन राइटिंग भी नहीं इसकी भाई। वो जो जापान वाला पूरा का पूरा सीन था जो स्टार्टिंग में था, पूरी की पूरी मूवी में उसका कुछ भी यूज नहीं हुआ। वो कहने लग रहा है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में यूज होने वाला है, बट आई डोंट नो मैन। और साथ में जो ट्रेलर में भी शॉट्स थे जापान के, वो भी इस मूवी के अंदर नहीं है। और जो लास्ट 30 मिनट्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड लगते हैं बिकॉज ऑफ दैट सब प्लॉट जो कि एकदम से आ जाता है विदाउट एनी बिल्डअप। मैं उस मंत्री के बेटे के बारे में ही बात करने लग रहा हूँ एंड दैट वाज वेरी फोर्स्ड। ऑब्वियसली उनको पुष्पा 3 द रैम्पेज को सेटअप करना था, लेकिन आई वुड से कि उस चीज ने जो लास्ट का जो मोमेंट आया था ना, जहाँ पे जो पुष्पा का भाई है, जो सौतेला भाई है पुष्पा का, जब उसके साथ जब उसका पूरी की पूरी रिजोल्वमेंट हो जाती है कि हाँ मैं तुझको अपना भाई मानता हूँ, वो उसको डम डाउन कर देती है बहुत ज्यादा। वो जो मोमेंट है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा बढ़िया मोमेंट हो सकता था कि एक बहुत ज्यादा रिजिड माइंडसेट वाले आदमी का, जो कि ये मानता था कि वो उसका भाई हो ही नहीं, क्योंकि उसकी जो माँ है वो नौकरानी हुआ करती थी उनके घर में, लेकिन जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ और जब वो पुष्पा को अपना भाई मानने लगा था, दैट कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। मैं पोटेंशियल जो है ना अलग से दिखने लग रहा था स्क्रीन के ऊपर की, बट हाँ दे कुडंट। एंड ऑल्सो वो जो रब्बा वाली फाइट थी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बोला था कि मुझको वो वाली जो फाइट सीन है मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मैं उसके जो उसके 2 पार्ट थे एक्चुअली में, मैं एक बार अपना वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ।
जो उसके 2 पार्ट्स थे। पहले पार्ट में जब उसके हाथ बंधे हुए थे और दूसरा पार्ट जो था वो था जब उसके पूरे के पूरे वो हाथ कट जाते हैं, रस्सी कट जाती है आई मीन, और फिर इसके बाद वो जो फाइट सीन्स होते हैं। तो आई लव्ड दैट। जो सेकंड पार्ट था कि उसने कही थी कि रब्बा रब्बा करके काटूंगा, एंड दैट वाज एक्चुअली गुड क्योंकि उसके पीछे इमोशनल बैकिंग भी थी क्योंकि उसकी वो भतीजी होती है एंड द थिंग दैट ही डज फॉर हर दैट वाज रियली गुड। एंड मैं अभी भी बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हूँ स्पेशली आफ्टर रीवॉचिंग दिस मूवी। जो वो पूरा का पूरा एंगल था फहद फासिल के कैरेक्टर के बहुत ज्यादा वेस्टेड लगा मुझे। तो वो जो भंवर सिंह शेखावत के को भाई पूरा जोकर बना दिया, एंड आई डोंट मीन कि बैटमैन वाला जोकर बना दिया, आई मीन क्लाउन वाला जोकर बना दिया। कसम से भाई मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था जब उन लोगों ने ये वाला डिसीजन लिया था। ऑल्दो मुझको इतना सरप्राइज होना नहीं चाहिए था क्योंकि फहद फासिल ने खुद बोल दिया था कि उसको ये वाला रोल नहीं चाहिए था क्योंकि जो उसको प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला था उसको। बट हाँ, मैं बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो गया था भाई बिकॉज ही इज अ गुड एक्टर, एंड आई थिंक ये रीजन होगा क्योंकि आवेशम इतनी ज्यादा पॉपुलराइज हो गई थी मेन स्ट्रीम के अंदर, तो उन लोगों ने सोचा होगा कि वो रंगा वाला कैरेक्टर को इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, बट आई डोंट फील दैट वे। तो हाँ यार, वो जो ऑक्शन में लकड़ी होने वाली थी उनका क्या हुआ और रंगा का क्या हुआ, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। लेकिन कुछ थ्योरीज आने लग रही है कि जिनके अकॉर्डिंग कि जो रंगा है वो मरा नहीं है क्योंकि उसकी लाश हमको नहीं दिखाई गई। बट आई थिंक फहद फासिल अब नहीं करेंगे इसके अंदर रोल, क्योंकि कौन ही करेगा भाई आफ्टर दैट इंसल्ट, कौन ही करेगा उस रोल को वापस से। आई मीन वो उस यूनिवर्स का थैनोस बन सकता था, मैं अभी भी बोलता हूँ ये वाली चीज। द एटीट्यूड दैट ही हैड, ऑल्सो दैट होल पुष्पा 1 के जो लास्ट में हुआ था, ऑल्दो मुझे वो इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन जो बिल्डअप था they could have capitalized on it really well. It was a missed opportunity in my opinion. और songs, मुझको songs के ऊपर और ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि मैं और ज्यादा pissed off हो जाऊंगा क्योंकि the songs they were not really good. मैंने वो फीलिंग्स वाला गाना फिर से सुना थिएटर के अंदर एंड आई एम ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट एक्सपीरियंस। लिटरली तुम एट दिस पॉइंट ग्राइंड करने लग रहे हो। एंड ऑल्सो दैट किसिक सॉन्ग वाज सो प्रॉब्लमैटिक इन एवरी वे। लिटरली उसकी बीवी सामने खड़ी है यार, परमिशन है लेकिन कर लो जो करना है। तो हाँ, एंड ऑल्सो मैंने अभी 1-2 वीडियोस और देखी जो कि पॉइंट आउट करने लग रही थी कि वो जो महाकाली वाला गाना है उसके बाद जो वो रोमांस वाला सीन जो आया था पुष्पा का और श्रीवल्ली का, दैट वाज रियली प्रॉब्लमैटिक एंड आई वुड से इट वाज सीरियसली। वो महाकाली के ड्रेस में है एंड ही इज straight up romancing with his wife, which was, I don't know man, it could have been easily cut out. उसका कुछ significance भी नहीं था इतना ज्यादा। And then comes the post credit, जो कि तुम पोस्ट क्रेडिट बुलाओगे या नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि वो क्रेडिट्स के साथ साथ ही आता है, तो मिड क्रेडिट बोल सकते हैं। तो उसमें हमें पता चलता है कि कैसे जो मंत्री का बेटा था और मंत्री का जो भाई था वो मर चुके हैं, एंड वो जो मंत्री है वो बोलता है कि अपना एक गिफ्ट दे के जाओ। जब पुष्पा की जो भतीजी है उसकी जो वेडिंग हो रही होती है तब, एंड इट हैड अ बॉम्ब एंड इट ब्लास्टेड एंड देयर वाज अ सिलुएट, जो कि लोग कहने लग रहे हैं कि फहद फासिल का कैरेक्टर है। आई डोंट बिलीव दैट, आई थिंक कि वो विजय देवरकोंडा है। आई मीन पुष्पा 3 के लिए वो बड़ा एक्टर ही चूज करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू देम फहद फासिल उतना ज्यादा वर्दी नहीं होगा क्योंकि आई डोंट नो मैन, भाई यार सच में क्लाउन बना जाता है यार। तो शायद विजय देवरकोंडा होगा। एंड बाकी में मेरा फाइनल वर्डिक्ट, मैंने पिछली बार बोला था कि ये एक बिलो एवरेज मूवी है, मेरे हिसाब से ये एक बुरी मूवी है, बहुत ज्यादा बुरी मूवी है। मैंने जब ये रिवॉच करी तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा था, स्पेशली आफ्टर सीइंग कि लोग इसका बॉक्स ऑफिस का बनाने लग रहे थे और इसको एक तरीके से व्हाइट वॉश करने लग रहे थे। बट इन रियलिटी इट्स अ टिपिकल साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर क्लाउन होता है विलन और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। बस इसके अंदर वो 30 मिनट जो लास्ट के थे, जैसा कि पुष्पा 1 में भी हुआ था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट वे में चले जाते हैं। जैसे कि हमको पता ही था पहले कि उसको सिर्फ और सिर्फ सीएम के साथ फोटो लेनी है और फिर वो पुष्पा 3 चालू कर देते हैं एक तरीके से। बट आई डोंट नो मैन, ये मूवी पुष्पा 1 के लेवल की नहीं है, ऑल्दो पुष्पा 1 भी मुझे इतनी ज्यादा खास नहीं लगी थी, लेकिन या तो हाँ, दिस वाज इट। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करो
कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब की बार लाइक टारगेट रख ही देते हैं। आज का लाइक टारगेट है 20। 4 मुश्किल से आते हैं लेकिन 20 करवा देना, इट्स फ्री। तो लाइक तो कर ही देना भाई और सब्सक्राइब कर देना। दिस वाज इट, गुड बाय।